हे गाइस, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा हमने क्या कुछ किया था, कितना ग्राइंड किया था। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले एक एनिमल फार्म। बस एनिमल फार्म के लिए हमने ग्राइंड शुरू किया और मुझको ऐसा लगा कि हमारा बेस थोड़ा अनयूजुअल है। एक तो प्लैंक आगे पीछे लग गए शायद मुझसे पिछले वीडियो में। तो बस जो आगे पीछे मुझे जिस जगह से लग रहे थे उस तरफ के मैंने 3 स्लैब्स तोड़े और उसकी जगह लगा दिए 6 स्प्रूस, 6 या फिर 3 स्प्रूस, कुछ 5 स्प्रूस लगा दिए। जिससे हमारा जो बेस था, जो हमारा माइनिंग एरिया था, थोड़ा जो हमारा ग्राइंडिंग एरिया था थोड़ा इक्वल लगे, एकदम बराबर लगे। तो बस वो सब हमने बस हम यहाँ पर जैसे माइन कर ही रहे थे, हम सोचने लगे कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, कितना क्या नहीं करना चाहिए। तो बस हमने बैठे बड़े 2 ब्लॉक तोड़े। 2 ब्लॉक तोड़ते ही हमारे वर्ल्ड में आ गया एक सीप और पिग। बस सीप को देखते ही मैंने अपने मन में ठान लिया, भले पिग मर जाए लेकिन मैं सीप को मार के तो रहूँगा, उसकी चीज़ें लूँगा। क्योंकि हमको अपना रिस्पॉन्ड सेट बनाना है, मतलब पॉइंट सेट करना है। 2 दिन हो गए, 2 वीडियो बना दी, मतलब दूसरी वीडियो है, इसके अंदर रिस्पॉन्ड पॉइंट नहीं सेट हुआ तो मतलब क्या है इसमें। नहीं तो अगली वीडियो बस हमने थोड़ा सा चेस्ट मिला, चेस्ट के अंदर हमें सैपलिंग और थोड़ी सी बोन मिली। ओक, हमें पेड़ की ज़रूरत थी, हमने ओक का पेड़ लगाया, उसको थोड़ा सा हम तोड़ा क्योंकि हमको चाहिए थे ओक स्लैब्स चाहिए थे, जिससे हम बना सके अपना एनिमल बार। बस ब्लॉक तोड़ने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल के पास जाने वाला था। क्राफ्टिंग टेबल पे मुझे इसके स्लैब्स बनाने थे, लेकिन मैं थोड़ा सोचने लगा क्या करना चाहिए। ऐसे कि हमने एक और ब्लॉक तोड़ा, उसके अंदर से हमें एक और पिग मिल गया। पिग को देख के अलग ही गुस्सा आता है भाई, वर्ल्ड में आ जाता है, कुछ काम का है नहीं, बस पॉक शॉप देके चला जाता है। बस 2-3 हमने ब्लॉक और तोड़े, हमारे एक्स टूट गया था। बस मैं क्राफ्टिंग टेबल के पास गया अपना एक्स बनाने के लिए, गलती से मैं क्राउच था तो मेरे से 2 बार ब्लॉक लग गया, 2 बार तोड़ना पड़ा। क्राउच पोजीशन से मैं हटा और जो हमारा ये अकेसिया था उसको हमने उसमें कन्वर्ट करा प्लैंक्स में। बाद में उस प्लैंक्स को हम स्टिक्स बनाने वाले हैं। कहाँ गए, हाँ ये रहा। अब मैं इसको स्टिक्स में कन्वर्ट करूँगा। स्टिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक एक्स बनानी है, क्योंकि अभी मेरी एक एक्स टूट चुकी है, तो मुझे एक्स की सख्त ज़रूरत है। बस इतनी ज़रूरत है कि हमको एक्स चाहिए ही चाहिए। तो हमने एक एक्स बनाई, उसके बाद हम एक और एक्स बना लिए। जैसे ही हमारे 2 एक्स बन गए, हम क्राफ्टिंग टेबल के बाहर निकल के थोड़ी सी ग्राइंड चालू कर लिया। जैसे ही हमने एक ब्लॉक तोड़ा, दूसरा ब्लॉक तोड़ा और जैसे कि तीसरा ब्लॉक तोड़ा, हम जहाँ पर ब्लॉक तोड़ते गए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर वीडियो करना रह गया था। वैसे ही हमारा नया मतलब सेकंड मैप आने वाला था। और बस वो मैप का काउंटडाउन चालू हो ही गया था। तो मैं ऊपर वाला बेस था जहाँ पर मैं अपना घर बनाने वाला था, उधर मैं ऊपर आ जाता हूँ। आने के बाद जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री में इतना जो कचरा पड़ा है उसके लिए मैं थोड़ा चेस्ट लगा लेता हूँ अपने बेस के ऊपर, जिससे मैं अपना ये सिस्टमेटिक वे में जो भी अपना कचरा है चेस्ट के अंदर में ट्रांसफ़र कर सकूँ, जिससे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए और आगे जाके कुछ चीज़ जो हमको चाहिए वो गायब ना हो। उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लगा देता हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे कब चाहिए होती है। बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लगा रहा होता हूँ। बस सारी चीज़ सिस्टमेटिक लगाने के बाद हम नीचे बेस के पास जा ही रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काउंटडाउन ख़त्म हो गया था और हमको थोड़ी माइनिंग और करनी थी, क्योंकि हमारे पास सप्लाइज़ कम थे। तो हमने पिकैक्स से थोड़े बहुत माइन किए, 1 ब्लॉक तोड़ा, 2 ब्लॉक तोड़ा, चेस्ट को तोड़ा। अंदर से आ गया आतंकवादी को हमने 2 बार मारने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी एक्सपी लूटी और चेस्ट अंदर देखा, चेस्ट में क्या क्या मिला था। चेस्ट में से हमें थोड़ा सा वो मिला, डायमंड आ गया। और भाई डायमंड आ गया और मेरे पास सिर्फ वुडन की चीज़ है, आयरन की कोई चीज़ें नहीं थी, सिर्फ आयरन की एक स्वॉर्ड मिली है यार मुझे। यार किस्मत कैसी है यार मेरी। भाई केव आ गया, केव में डायमंड भी मिल गया, लेकिन आयरन ही नहीं है मेरे पास। भाई भगवान ऐसी किस्मत मुझको ही क्यों दे रहा है यार। ए माइनक्राफ्ट वाले, मोजंग वाले, भाई मैंने कुछ बिगाड़ रखा है क्या तेरा। भाई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। बस हम चेस्ट के पास गए, चेस्ट के पास जाने के बाद हमें जो 5 ओक प्लैंक्स थे वो निकाल लिया। उसको हमने सॉरी ओक वुड थे, उसको हमने ओक प्लैंक्स में कन्वर्ट किया और नीचे क्या बोलते हैं उसको क्राफ्टिंग टेबल के पास गए, उसको हमने स्लैब्स में कन्वर्ट कर लिया। और स्लैब्स में कन्वर्ट करने के बाद हम कुछ अपना बेस के लिए बेस नहीं सॉरी एनिमल फार्म के लिए कुछ सोचने लगे। और नीचे आने के बाद हमने थोड़ा सा क्या सप्लाइज़ मार के एक और ओक ट्री बना लिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सप्लाइज़ कम थी, जिससे हम अपना एनिमल फार्म बना नहीं पाएंगे, हमको उसके लिए चाहिए। और तो हमने ओक प्लैंक्स और बनाए और ओक प्लैंक से हमने थोड़े से स्लैब्स और बना लिए। बस ओक स्लैब्स लेने के बाद हम ऊपर अपने बेस के पास गए, जहाँ पर अपना घर बनाने वाले थे। और वो हमने जो छेद
होल था बड़ा सा, वो हमने थोड़ा सा कवर कर लिया। बस होल कवर करने के बाद हम नीचे चले गए। नीचे हम एनिमल बार्न फार्म जिस तरफ बनाने वाले उस तरफ की तरफ हम क्राउच करके थोड़ा सा बनाने लगे सीढ़िया टाइप में, क्योंकि हमको भी बनाना था एकदम बढ़िया एनिमल फार्म। और अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बनाएंगे एक्सपी फार्म, क्योंकि हमको भी एन्चेंटेड चीज़ें चाहिए यार, सिल्क टच बहुत कुछ चाहिए। बस हमने थोड़ा ये अपना एनिमल फार्म वाली जगह तरफ थोड़ा सा वो एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करते करते हमारे स्लैब्स ख़त्म हो गए। स्लैब्स ख़त्म हो गए तो हम इधर उधर देखने लगे। बाद में हम पिकेक्स लेकर आए। ये डायमंड है, इसको तोड़ने में बड़ा दुख हो रहा था, वो हम तोड़ने लगे, क्योंकि अब तो ये कुछ काम का नहीं, हमें आयरन मिल गया। जो अब ये भी अभी हमारा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा वो स्टोन आएगा नहीं तब तक आयरन हमारा कुछ काम का नहीं आएगा। उसके बाद एक ज़ॉम्बी आया, ज़ॉम्बी ने मुझे एक मारा, मैंने दो तीन तीन शॉट मारने के बाद उसको भी मार दिया। अब मैं थोड़ा स्टोन आने लगा, मैं अरे यार ये वापस आ गया। इसका बहुत प्यारा नाम था, नाम भूल गया। बाद में थोड़े बहुत स्टोन वोन आए, हमने स्टोन तोड़े, थोड़ा बहुत ग्राइंड किया। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत रेसिपीज़ अनलॉक हो गई, तो बहुत कुछ अनलॉक हो गया। मतलब 4 स्टोन हमारे हो चुके थे। मतलब अब अगली बार कभी भी आयरन वायरन आएगा तो हम स्टोन पिकेक्स से तोड़ सकते हैं। और हमें एक सैपलिंग मिल गई थी, सैपलिंग को देखते ही हमने उसको बोन मिल मार के बड़ा कर दिया, क्योंकि हमको एनिमल फार्म भी बनाना है। तो एनिमल फार्म एनिमल बार्न बनाना है, जिससे हम आगे जाके एक हमारा खाना बाना नॉन वेज का पूरा भरपूर साधन हो, कभी ख़त्म ना हो। बस ये सब करने के बाद हम नीचे से क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के ऊपर ले आए, और जगह देख रहा था कहाँ पर रखो भाई। इधर रखने के बाद हमने जो स्टोन पिकेक्स से स्टोन बना स्टोन से स्टोन पिकेक्स बना लिया। और नीचे आने के बाद हमने थोड़ा माइनिंग वाइनिंग चालू कर दी। क्रीपर आ गया था, क्रीपर वहाँ पर ही फूट गया, उसने मेरी बेस की ऐसी तैसी कर दी थी। पर बेस को हमने यहाँ पर कवर करने के बाद बेस हमने यहाँ पर थोड़ा सा कवर कर लिया था। बाद में कवर करने के बाद मुझे याद आया मेरे पास वाटर बकेट है। वाटर बकेट को देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो वाटर बकेट ले लिया मैंने थोड़ा सा। बाद में ये डट ले ली। तो बस वाटर बकेट से देख के आपको तो पता चल ही गया होगा, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं वैसे हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे हट जाए। तो बस वही करते हुए हम नीचे चले गए, और नीचे हमने एक स्लैब लगाया, दूसरा स्लैब लगाया। अब स्लैब को अच्छे से कवर करने के बाद, हाँ अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी कोई चीज़ें वस्तु नीचे ना चली जाए। बस हमने पानी लिया, बाद में ये सब कवर किया, जिससे हमारी कोई चीज़ें यहाँ पर आगे पीछे ना हो जाए और गुम ना हो जाए। मुझे लगा नीचे कुछ, हाँ बाद में हम ऊपर गए, वाटर अपना पानी का बाल्टी की बाटला ऊपर रख के आ गए। बस ऊपर रखने के बाद हमारे पास जो ओक प्लैंक्स थे, हम उसको सोच रहे थे स्लैब में कन्वर्ट करने का। तो हमने एक्स वैक्स जो हमारे पास उल्टी चीज़ें पड़ी थी वो रखी। नीचे हमने ले लिया आयरन स्वॉर्ड। अब हम तबाही मचाएंगे। अब तुम लोग देखोगे मौत का नंगा नाच। हमारा यहाँ पर हंगर बार थोड़ा कम हो गया था, तो हमने ये बेक पटैटो लेके उसको खा लिया हंगर बार फुल करने के लिए। बस अब मज़ा आएगा ना भाई, अब तुम देखोगे मौत का नंगा नाच। हम नीचे गए, नीचे हमने थोड़ी बहुत और ग्राइंडिंग करी, माइनिंग करी, थोड़े बहुत अंदर से एक्सपी मिली थी, एक और आयरन मिल गया, थोड़ा बहुत वो सब आने क्या बोलते वुड वुड आने के बाद, ग्रेवल के आने के बाद एक और आतंकवादी भाई। इनको भाई वुड से भी 3 में मर रहा, आयरन में भी 3 में मर रहा है, तो मतलब क्या है यार, स्टोन बेस्ट नहीं है भाई। इधर उधर की पंचायत करने के बाद हमने तो भाई भाई काऊ मकड़ी के ऊपर, ये मकड़ी काऊ के नीचे, मकड़ी को हमने एक दो मारा, हिट किया, नीचे ले आए। अब यही काऊ है जो हमारी एनिमल फार्म की शायद पहली काऊ बन जाए। बस हमने थोड़ा सा प्लैंक लिए, सॉरी ओक लॉग लिए, और थोड़ा सा प्लैंक ले लिया कि हमारा जिससे एनिमल फार्म पूरा तैयार हो सके। तो हम क्राफ्टिंग टेबल के पास गए, जो ओक लॉग थे हमने उसको थोड़ा सा क्या बोल थोड़ा नहीं मतलब पूरा का पूरा ओक प्लैंक में कन्वर्ट कर दिया था। ओक प्लैंक कन्वर्ट करने के बाद हमने उसके अंदर से थोड़े से स्लैब निकाल लिए जो हमको ज़रूरत है। 60 हमारे पास स्लैब्स हो चुके थे जो हमारे लिए इनफ हो गए थे। तो बस उसके बाद क्या, उसके बाद हम अपने काम पे लगे। तो बस हम आगे के लिए एक्सपेंड करना चालू वापस से शुरू कर दिया। बस एक सीढ़ी लास्ट हमने और बनाई। बाद में यहाँ से लग रहा था एकदम 1 2 3 स्लैब्स इधर लगा दिए, बाद में 3 स्लैब्स इधर लगा दिए। उसके बाद हमने आगे के लिए थोड़े 4 स्लैब्स लगाए, बाद में दोनों 5 लगाए। उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों को मैच करने के लिए ठान लिया। बाद में हम यहाँ पर दोनों कोनों को, साइड्स को, एजेस को हम मैच करने लगे। बाद में जो बीच की जगह हमने छोड़ी थी उसको भी हमने स्लैब से पूरा भरने लग गए, मतलब ख़त्म, मतलब पूरा भर दिया। भरने के बाद पता चला हमारे पास वो कम पड़ गया स्लैब्स।
तो बस यहाँ पर हमारे पास डट थी, सैपलिंग भी थी, दोनों सैपलिंग हमने ली और दूर जाने की जगह हमने इधर ही डट लगा के अपनी पहली ओक सैपलिंग थी उसके अंदर बोन मिल मार के उसको बड़ा किया। और में इधर हमने एक और सैपलिंग यहाँ पर ये स्प्रूस सैपलिंग मार के उसको भी बड़ा कर लिया। पहले हमने ओक ट्री को तोड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत थी हमको, वो ऊपर का जो होल था बेस का एनिमल फार्म का वो हमको मतलब भरना है। बाद में इधर आके स्प्रूस सैपलिंग के पास आके हमने इसको भी थोड़ा सा तोड़ लिया। बस तोड़ने के बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल के पास जाने के बाद हमने सैपलिंग को प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, उसको स्लैब्स में कन्वर्ट किया। बाद में जब दूसरी सैपलिंग थी उसको भी हमने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी स्टिक्स बना ली क्योंकि मुझे लग रहा था फेंस बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने 9 फेंस और बना ली और स्टिक्स बनाई और फेंस बनाई। हमारे पास टोटल 18 फेंस हो चुकी थी, मतलब दोनों अलग अलग कलर की थी। फार्म में तो चलता है यार, दोनों अलग अलग कलर से चलता है। तो गाइस हमने दोनों अलग अलग कलर की फेंस ले रही थी और वो गाय भी देखा, गाय को अपनी जगह इतनी अच्छी लगी वो ऊपर जाके नीचे आ गई। तो बस हम ऊपर आए। अब बाद में मुझे याद आया प्लैंक्स थोड़ी लगते फार्म के अंदर, तो वो लगेंगे ना डट। तो बस जो हमने एक्स्ट्रा थी स्लैब वो हमने तोड़े। पूरी मेहनत पे पानी अपने मतलब पहला ही दिया था। बस सारे प्लैंक्स तोड़ने के बाद मतलब बड़े दुख हो रहे यार, इतनी मेहनत करने के बाद। गाय तो दूर रहो जा भाई, तू हम पहली जानवर है। इसके बाद में हमने सब हर जगह डट लगाया। डट लगने के बाद अच्छा लग रहा है भाई। अब एक चेस्ट में ग्रास डट आ जाए ना तो इधर लगा दो तो पूरा हरा भरा हो जाए। तो बस पूरा लगाने के बाद हमारे पास जो फेंस थी मतलब वो फेंस ख़त्म हो गई थी उस कलर की, तो हमने ओक ट्री स्प्रूस ट्री था वो तोड़ लिया जिससे हम अपनी फेंस बना सके। भाई बहुत ऊँची है नीचे। बाद में नीचे एक और प्लैंक लगाने के बाद ऊपर का जो लास्ट वुड था वो हमने तोड़ा। बाद में नीचे का वुड तोड़ा। वुड तोड़ने के बाद हम यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के पास आए। यहाँ पर हमने उसको प्लैंक में कन्वर्ट किया। प्लैंक में कन्वर्ट करने के बाद हमको पता चला कि वो फेंस दूसरी है। बाद में हमने उसको फेंस में और कन्वर्ट कर लिया। बाद में फेंस स्टिक थोड़ी कम पड़ गई थी। बाद में ये डोर था फेंस डोर, हमने वो बना लिया। थोड़ी और स्टिक्स बना ली, थोड़े से और फेंस बना लिए। और हम ऊपर आने के बाद हमने जो ये रास्ता था मतलब गाय तो अपनी जगह पे चली गई थी, उसको अच्छा ही लग रहा था। भाई गाय माता यार अपनी जगह पे वो चली गई थी। बस वहाँ पर वो गई अंदर उसको पैक करने का सोच ही रहा था, मेरा डोर कहाँ चला गया। हाथ में ये गेट था ओक फेंस गेट वो लगाया, अंदर गलती से लग गया तो उसको तोड़ दिया। बाद में नीचे आने के बाद हम यहाँ पर ये बढ़िया सा डिज़ाइन के टाइप बनाने लगे कि जिससे ये अच्छा लगे, थोड़ा सा लुक आए। तो बस हमने इधर उधर ये थोड़ा बहुत फेंस लगाया, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था तो ये फेंस तो हमने उसको जॉइंट करने का सोचा। तो दोनों तरफ से हम जॉइंट कर रहे थे। हम ज़रा चेक कर रहे थे हम नीचे गिरेंगे तो नहीं। अगर जिस अंदर गिरेंगे मतलब हम यहाँ से नीचे गिरेंगे तो मैंने एक और फेंस लगा लिया। यहाँ पर भी एक और फेंस लगा लिया। अब सोच ही रहा था पूरा कवर ही कर दूँ। तो बस यहाँ पर एक और फेंस लगाने के बाद मेरी फेंस ही ख़त्म हो गई। बस मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद हमारे पास प्लैंक्स पड़े ही थे, प्लैंक्स को हमने उसमें कन्वर्ट किया, ओक को हमने स्टिक्स में कन्वर्ट किया और हमने उससे थोड़े बहुत और फेंस बना लिए। फेंस बनाने के बाद हम वापस से उसी जगह पर गए। थोड़ा सा जो डिज़ाइन हम बना रहे थे उसको मतलब ऊपर जाके वापस ऊपर जाके जो थोड़ा सा बच गया था उधर हमने उसको कनेक्ट करने का सोचा। कनेक्ट करने के बाद ये अच्छा लगने लगा, बढ़िया लग रहा था। बाद में जो डिज़ाइंस हमने यहाँ पर सोची थी सेम टू सेम वैसा लुक आ रहा था। यहाँ से मैं कूदने का ट्राई कर रहा था लेकिन कूद नहीं पाया। तो वापस से अपनी जगह आने के बाद हमने थोड़ा सा कोल और स्टिक से 4 टॉर्च बना ली जिससे हमारे जो एनिमल बार्न है वहाँ पर उस जगह पर रात में अंधेरा ना हो, उजाला हो थोड़ा बहुत, और जिससे इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने 2 टॉर्च लगा दी। और मैं इधर लगाने के बाद मुझे लगा थोड़ा ऊपर भी लगाना चाहिए, वो कब तक अंधेरे में रहेगी। तो बस देर ना करते हुए हम गए अपने गाय माता के पास। बस गाय माता के पास पहुंचने के बाद हम जगह ढूंढ रहे थे कौन से कोने पे लगाओ, तो याद आया आगे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आगे हमने एक इधर लगाई और एक राइट में लगा दिया जिससे हमारी गाय माता थोड़े उजाले में रहने लगे खुद। बस लाइट लगाने के बाद हम ऊपर जाके लुक लेने लगे कैसा बांध लग रहा है। तो यहाँ से ये वीडियो ख़त्म करते हैं।